हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए न्यू और फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पुणे की तरफ से। पुणे, खड़की पुणे नहीं, ये पुणे है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जो वैकेंसी है देहू रोड से कुछ दिन पहले ही आईटीआई बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई थी, आपको पता है। उसी देहू रोड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई करना, और इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहती है। यही है वो वैकेंसी, आयुध निर्माणी देहू रोड, जो कि वैकेंसी निकाली गई है पुणे की तरफ से। पुणे महाराष्ट्र, देहू रोड वहीं पे बेस्ड है। द पार्ट ऑफ म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड। एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये जो नोटिफिकेशन 21 अप्रैल 2026 की डेट में, ये गलत है। 2 मई यानी कि आज की डेट में ये वैकेंसी रिलीज हुई है, तो आपके पास 21 दिन का टाइम मिलेगा ऑल्सो अप्लाई करने के लिए। ये रिक्रूटमेंट जो है आप सभी कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, जो टेन्योर बेस 4 साल की सरकारी नौकरी होगी। बट सैलरी इन लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है यार, आईटीआई स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पर दिया जाता है। पर्सनल आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर में मिलेगा, जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोवाइड करती है ना, उसकी सरकारी क्वार्टर भी आपको दिया जाएगा। वैकेंसी देखें तो ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर एज अ टेन्योर बेसिस पे। ज़्यादा पोस्ट पर नहीं है, 13 पोस्ट है। 7 पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 6 पोस्ट है आपका केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेसिक पे की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर आपको 36,000, सेकेंड ईयर में 37,000, थर्ड ईयर में 38,000 और फोर्थ ईयर में 39,000। ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावा आपको 50% डीए भी मिलेगी। आप समझ सकते हैं, सुपरवाइजरी लेवल की जॉब है, यानी सुपरवाइजर की वैकेंसी आप मान सकते हो। अब बोलोगे सर इसमें बेसिक पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपको 36,000 मिला, समझ सकते हैं। तो उसका जो 50% है, अभी तो 58% चल रहा है डीए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अगर मैं 50% भी काउंट करता हूँ तो 18,000 हो गया। 18 तिया 54, यानी 54,000 सैलरी तो आपका पर मंथ ऐसे हो गया। इसके साथ अभी एचआरए, एलोनेस, ये सारी चीज़ें ऐड होगी, तो लगभग लगभग पर मंथ यही सैलरी पहुँच जाती है। एक डिप्लोमा कैंडिडेट या फिर बीटेक कैंडिडेट के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ना आपकी, इन हैंड आपको मिलेगी, करीब-करीब 55,000 से 60,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। डिपेंड ऑन कैसा आपको एचआरए अगर मिल रहा है, मान लो आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर मिलेगा तो आपको एचआरए नहीं मिलेगी। अगर आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर नहीं मिलेगा तब आपको एचआरए भी मिलेगी, और एचआरए करीब-करीब 2500 से 3,000 के बीच में होगा, जैसा आपका पोस्ट है। तो सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, 54 और 3 ऐसे ही 57,000 होगी आपका। ओके, सुपरवाइजर लेवल की जॉब होगी। और मैंने आपको बताया कि वेरियस कैंडिडेट को रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया मिलता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बी बीटेक डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं डियर। या अदरवाइज आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपने अप्रेंटिसशिप किया, 1 ईयर का ट्रेनिंग, 1 ईयर ट्रेनिंग एज अ, क्योंकि 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपका मांगा गया है, होनी चाहिए। या फिर किसी भी फैक्ट्रीज में मिलिट्री एमुनेशंस में आपने काम किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। जितने भी कैंडिडेट हैं 21 दिन का टाइम मिलता है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो अभी तो आपके पास टाइम है, क्योंकि आज फॉर्म 2 मई को रिलीज होती है। तो 21/2 वैसे ही 23 मई तक इसका लास्ट डेट आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू बेसिस पे सेलेक्शंस होता है। आपको एक फॉर्म मिलेगी, ऑफलाइन फॉर्म, इस दिए गए पोस्ट पे आपको, इस दिए गए एड्रेस पे पोस्ट करनी होगी। क्लोजिंग डेट 21 दिन का, जो कि हमने आपको बताया पहले। और यही समय ही बचता है एज क्वालिफिकेशंस वगैरह की, सबकी कंप्लीट इसी डेट को होनी चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है आप चेक कर सकते हैं। और फॉर्म पर आते हैं डायरेक्टली हम, तो ये है आपका ऑफलाइन फॉर्म। फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालनी है, पेपर साइज सुन लो कौन सा पेपर, पीडीएफ, पेज नंबर 7, और पेज नंबर आपका 8 जाएगा। एंड पेज नंबर ओबीसी का एनसीएल इसको लाना होगा, पेज नंबर 9। पेज नंबर 7, 8, 9 तीनों पेज को आपको प्रिंट आउट करनी है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 2 पेज प्रिंट आउट करोगे, 7 और 8। ओबीसी वालों को सिर्फ 9 करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, विथ सारा चीज़ आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना है।
आपका एज, आपकी क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल्स एंड आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल 10th स्टैंडर्ड का। उसके बाद आपका डिप्लोमा का रहेगा। देन आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस जो कि आपने प्रीवियस लिया है। अदरवाइज़ आपका चेकलिस्ट को ध्यान रखें, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, यस नो करनी है। डिक्लेरेशंस पे अपना नाम, प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर करना है। ये ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, उसी के माध्यम से आपको ये चीज़ आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर भी आपका सिग्नेचर जाएगा। उसके बाद आपका जो फुल्ली इन्वेलप के साथ इन्वेलप में आप लोग सेंड कर देनी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, जाइए अप्लाई कीजिए। अच्छी जॉब है। आप 4 साल की सरकारी नौकरी है और वैसे भी है गाइस म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड, तो आपको कभी नहीं निकालने वाली, खुद से आपको कभी नहीं निकालने वाली। तो जाइए अप्लाई कीजिए और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।